भाई डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है, मीटिंग इस्लामाबाद में होगी, मेहनत पाकिस्तान करेगा और सबसे ज्यादा फायदा इंडिया उठाकर ले जाएगा। आइए देखें इस वीडियो में। A friend of mine from India. Islamabad, I might go. इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। बस अड्डे बंद कर दिए गए हैं, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। खबर कुछ यूं है कि अबू ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप अंकल इज कमिंग, ट्रंप अंकल इज वेटिंग टू कम। और ट्रंप किसी रियासत के लिए विचोलन का किरदार अदा करना वो शायद कोई पॉजिटिव नहीं है, मगर चूंकि पाकिस्तान को तो पैसे कमाने हैं। कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? असली सवाल ये है कि इससे भारत को क्या कुछ फायदा होने वाला है। जैसे बिल्ली के ख्वाब में चीथड़े, कर्जदार रियासतों के ख्वाब में डॉलर, और अब दो कर्जदार ममालिक पाकिस्तान और मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा में अपने कर्जे माफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह रेसिपी फॉर डिजास्टर है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया है। पाकिस्तान बता दें कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक मीडिएटर है, लेकिन असली फायदा किससे मिलने वाला है? जवाब है भारत। इंडिया क्वाइटली अपनी स्ट्रेटेजी से मजबूत हो रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी हो या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग हो या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पर भारत की पोजीशन काफी स्ट्रांग है। तो कुल मिलाकर देखें तो शोर पाकिस्तान के नाम का जरूर है, लेकिन फायदा भारत का जबरदस्त हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो बार बार आसिम मुनीर के, जिसे कहते हैं ना, सदके जा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा तो बहुत ही चहेता प्यारा फील्ड मार्शल है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और उनके जो हामी बूट पॉलिसी हैं, उनकी जो फख्र से सांसें हैं वो फूलती चली जा रही हैं। तो इनका ये इरादा है पाकिस्तानियों का कि अगर तो हमारा ये जादू चल गया, जादू है, नशा है हमारे फील्ड मार्शल का, तो हम ये जो कर्जा है 131 अरब डॉलर का, ये माफ करा देंगे। यार डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि वो यूएस ईरान पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब इस मीटिंग का नतीजा जो भी निकले, असली विन सिचुएशन में तो अपना इंडिया ही है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो सीधा फायदा हमें है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और भारत को एकदम सस्ते दामों पर तेल मिलेगा। और अगर जंग आगे भी बढ़ जाती है तो भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी ऑयल डिमांड पहले ही पूरी कर रखी है। मतलब जंग के बीच भी भारत में तेल आता रहेगा। हमने मीडिएटर बनने की बजाय अपनी एनर्जी और इकोनॉमी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस पूरे ड्रामे में बिचौलिए का काम कर रहे हैं। इनका असली मकसद दुनिया में शांति लाना नहीं, बल्कि इनका मास्टर प्लान ये है, अगर ये ईरान को मना ले तो सीधा IMF और वर्ल्ड बैंक के पैरों में गिरकर डिमांड करेंगे कि हमारा सारा कर्जा माफ कर दो। सारी माथापच्ची सिर्फ इसीलिए है ताकि किसी देश को बैंक करप्ट होने से बचाया जा सके। अब देखना यह है कि ट्रंप के आदेश पर ये दो बिचौलिए कितना खरा उतरते हैं। तुम्हें इस पूरे गेम प्लान पर क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सिर्फ सच को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। खत्म हो जाती है इससे तो हो ही जाए ये जंग एक बार खत्म। हम ये जंग खत्म करा कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि दुनिया में कहीं भी जंग हो, 3 मुल्क उससे शदीद मुतासिर होते हैं। 2 जो जंग लड़ रहे हैं, एक है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इस विचोलन के काम में फायदा हो रहा है। आपको याद होगा कि विचोलन की एक इस्तिलाह वो जो रिश्ता कराने वाली माई होती है उसके हवाले से है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मगर विचोलन जो काम करती हैं वो उन्हीं को सूट करता है। मगर वही काम अगर पाकिस्तान की रियासत करेगी तो जाहिर है उसको तो सूट नहीं करता। इसीलिए ईरान ने भी कहा है कि भाई पाकिस्तान हमें मीडिएशन की जो फैसिलिटी दे रहा है उससे ज्यादा मैसेंजर बनने की फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन इतनी है, यहाँ पे फील्ड मार्शल उरूज पे चल रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम के अंदर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स अपने सॉल्व करा रहे हैं। टके की इन्वेस्टमेंट, टका तो नहीं कहना चाहिए, रुपी की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही आपके मुल्क के अंदर। तो क्या इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान क्या अपना कर्जा, अगर वो ईरान में अपनी बाजीगर लगा लेता है, चला लेता है, तो क्या माफ करवा सकता है? यहीं पे ना तुम्हें उल्टा लटका के ना एक्चुअली इन सबको फांसियां देनी चाहिए। राजा बाजार मेरा वैसे बड़ा एक ख्वाब है, मीर जाफर और ये जो सारी अर्दली सरकार है ना, इनको राजा बाजार के फौरा चौक में ना फांसियां देनी चाहिए, तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा और आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा इलेक्शन चोरी करके इस तरह से मुसल्लत होने की। जो इस वक्त एक दूसरे के शदीद
राइवलरी देश हैं यानी सऊदी अरब और ईरान, उसमें पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी ये है कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में बैठा हुआ है और जो असल मालिक है, फौज का जो हेड है, वो ईरान में बैठा हुआ है। और पाकिस्तानी इस बात को बड़ा अहम समझते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हमारी एबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों राइवल देशों को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये अच्छे अंदाज के साथ पाकिस्तान बैलेंस कर रहा है। अच्छा, ये दो राइवल देश हैं, उनको बैलेंस कर रहे हैं। एक तीसरा देश है जिसका नाम अमेरिका है और उसका काम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। यानी ईरान में वो ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बातें करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो वहां मीडिएशन नहीं कर रहे। वही बात ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कही कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, कि मैसेंजर का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने तो सॉफ्ट शब्दों में ये बात की, लेकिन इस रियलिटी को ईरानी भी समझते हैं, सऊदी भी समझते हैं और इवन पाकिस्तानी भी समझते हैं और अमेरिकी तो बहुत ज्यादा समझते हैं। जेडी वंस क्या कहता है? जेडी वंस कहता है कि मैंने पाकिस्तान जाके एक बहुत बड़ी चीज सीखी। क्या सीखी साहब आपने? कि why my boss says they can never have the nuclear weapon. Okay, now I wanted this on the deal, but now when I go on the table, I want this on the deal. कि आप बेटा बटेर लेके आओ, पहले बटेर से काम चलता, अब टर्की लेके आओ, नॉट कंट्री टर्की, उससे बड़ा चीज लेके आओ एंड गिव अस अ माउथ वाटरिंग डील, देन ओनली। ये जो विचोलन वाला किरदार है, ये पाकिस्तान बहुत ही अच्छे ढंग के साथ निभा रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो विचोलन का असल किरदार होता है, रिश्ते करवाने में कामयाब हो जाएगा? यानी ईरान की IRGC और प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो वैसे भी अपने आप को डिपिक्ट कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के रूप में। तो ये अब देखना है कि जीसस क्राइस्ट के रूप में डिपिक्ट करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप का जहादी मुल्लाओं के साथ निकाह हो पाता है या नहीं हो पाता। ये तो हम कह सकते हैं कि नाकाबंदी कर दी है, और नाकाबंदी को अब 48 से कोई 60 घंटे का टाइम हो गया है और अब तक उनकी नाकाबंदी कामयाब चल रही है, क्योंकि ईरानियों को भी अपने जो मामलात है उसकी समझ आ चुकी है कि वो भी अब लड़ने के मजीद काबिल नहीं रहे। क्या जो एशिया टाइगर्स से भरा पड़ा है, और हामिद मीर ने पिछले दिनों कहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एशिया टाइगर बन जाएगा। वो भूल गया था कहते हुए कि चाइना बहुत बड़ा टाइगर है, भारत को तो वो है टाइगर समझते नहीं है ना, बाकी जापान को भी वो टाइगर नहीं समझते, इवन वो मलेशिया इंडोनेशिया को भी ऐसे ही समझते हैं। वो समझते हैं कि असल में पाकिस्तान 7वीं बड़ी दुनिया की एटमी ताकत है, तो ये चीन के बाद दूसरा बड़ा एशिया का टाइगर है, बाकी एशिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।